नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अबग़ज़ल मुबाहाति इलल्लाहि अत-तलाक़ औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़श्ता दर्स में मियाँ बीवी के एक दूसरे के ऊपर जो हुकूक़ हैं उसके मुताल्लिक़, और अगर बीवी नाफरमानी पे उतर आए तो उसकी इस्लाह के मुताल्लिक़ 3 तरीक़े बितरतीब कुरानी आयत के हवाले से बयान हुए। और फिर आखिरी तरीक़ा उन 3 तरीक़ों के बाद कि अगर फिर भी सुलह की कोई सूरत ना बन सके तो फिर आखिरी तरीक़ा ये था कि मर्द और औरत के दोनों ख़ानदानों में से एक एक हकम और सालिस मुकर्रर कर दिया जाए, वो उन दोनों के दरमियान सुलह की कोई सूरत पर किसी सूरत पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। तो इस हवाले से क्योंकि इस्लामी तालीमात की असल रूह ये है कि ये निकाह का मुआमला और निकाह का मुआहिदा जो है ये उम्र भर के लिए हो। इसके दरमियान में मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात को ख़त्म करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनकी इस्लाह के मुताल्लिक़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीमात इरशाद फरमाई हैं। और हत्तल इम्कान कोशिश जब एक रिश्ता हो जाए, रिश्ता अज़दवाज में मर्द और औरत मुंसलिक हो जाएं, तो हत्तल इम्कान शरीयत भी यही चाहती है और उन दोनों का आपस का फ़ायदा भी इसी के अंदर है कि हत्तल इम्कान उस रिश्ते को निभाने की कोशिश की जाए। लेकिन बसा औक़ात इस्लाह की तमाम सूरतें नाकाम हो जाती हैं, तमाम की तमाम कोशिशें जब नाकाम हो जाती हैं और मियाँ बीवी का इकट्ठे रहना अज़ाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो फिर आखिरी और इंतहाई कदम जो जिसका शरीयत ने मर्द को इख्तियार दिया है वो है तलाक़। उसका इख्तियार शरीयत ने मर्द को ये कहकर दिया है कि अल्लाह के नज़दीक जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम तलाक़ है। और फिर शरीयत ने तलाक़ की अहसन और बेहतरीन सूरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई है कि क्योंकि बसा औक़ात बल्कि 99% जो तलाक़ के वाक़यात होते हैं ना, उन 99% तलाक़ के वाक़यात के अंदर बाद में लड़का और लड़की और उनके ख़ानदान वाले आपस में पछताते हैं। फिर कोई सूरत जो है पूछने की कोशिश करते हैं, कोई सूरत फिर से इस रिश्ते के अंदर मुंसलिक होने की निकल जाए, लेकिन उस वक़्त वो अपने तमाम के तमाम इख्तियारात ख़त्म कर चुके होते हैं, फिर सुलह की कोई सूरत नहीं बन सकती। तो इस वजह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सबसे बेहतरीन, जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों फ़ायदे हैं, वो बेहतरीन सूरत तलाक़ की ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी नौबत आ जाए, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए, तो फिर शरीयत ये हुक्म देती है कि ऐसी जब औरत अपनी महवारी से सर को पाक करे और उस पाकी के ज़माने में मर्द ने अपनी बीवी से सोहबत भी ना की हो, तो शरीयत ये मर्द को इख्तियार देती है कि मर्द एक तलाक़ दे। अगर कोई ऐसी सूरत हो जाए, एक तलाक़ दे। फिर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसके पास इद्दत, उस औरत की इद्दत का ज़माना होगा। एक तलाक़ वाज़े लफ्ज़ों में दे देगा तो ये तलाक़ रजी शुमार होगी। अब इसको शरीयत रुजू का इख्तियार देती है कि जब तक वो औरत इद्दत के अंदर है, अगर हमल से नहीं है तो उसकी इद्दत 3 महवारियाँ होती हैं। हर महीने जो औरत जो है मखसूस अय्याम आते हैं, उनसे पाकी के बाद उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमल से है तो उसकी इद्दत जब तक बच्चा पैदा ना होगा उस वक़्त तक वो इद्दत में रहेगी। तो इस इद्दत के दौरान अगर एक तलाक़ वाज़े लफ्ज़ों में दी है और इस पर मर्द को नदामत होती है, पछतावा होता है, या औरत को नदामत और पछतावा होता है, या उन दोनों के दरमियान ख़ानदान वाले अज़ीज़ व अक़ारिब या दोस्त व अहबाब सुलह की कोई सूरत निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल रुजू कर सकता है मर्द, रुजू का इख्तियार है मर्द को। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इद्दत गुजर गई और रुजू की कोई सूरत न बन सकी,
عدت گزرنے کے بعد پھر بھی اگر مرد و عورت کو پچھتاوا ہوگا تو پھر بھی شریعت اس کو اختیار دیتی ہے مرد کو کہ وہ مرد و عورت نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں بغیر کسی حلالے کے۔ یہ طلاق کی سب سے بہترین صورت ہے۔ اور آج کل کے نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ اپنی تمام کے تمام اختیارات جو شریعت نے 3 طلاقوں کا اختیار مرد کو دیا ہے، وہ تمام کے تمام تر اختیارات ختم کر چکنے کے بعد پھر جب پچھتاوا ہوتا ہے، پھر کوئی صورت نہیں بن سکتی، تو پھر اس کا قصوروار یا تو مولویوں کو ٹھہراتے ہیں یا شریعت کو ٹھہراتے ہیں، دین اسلام کو ٹھہراتے ہیں، دین اسلام کے احکامات کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو شریعت نے مجھے اختیار دیا ہے، میں نے اپنے تمام اختیارات میں نے ختم کر چکا ہوں، میں اب میرے لیے کوئی اور صورت باقی نہیں رہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ طلاق کا اثر صرف ان میاں بیوی کی زندگی پر نہیں پڑتا، جب ایسی اللہ نہ کرے نوبت آ جاتی ہے تو پھر اس کا اثر ان دونوں کی نسل پر پڑتا ہے، اولاد کے اوپر، اور بسا اوقات یہ آگے بڑھ کر 2 خاندانوں تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں، 2 خاندانوں کے درمیان فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کا حاصل یہی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، معاملہ ہوا ہے نکاح کا، حتی الامکان اس کو نبھانے کی کوشش کی جائے، ورنہ پھر آخری اور انتہائی قدم یہی ہے طلاق والا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اور اس کے لیے یہ بھی میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آج کل کیونکہ جدید زمانہ ہے اور نوجوانوں کے اندر گرم خون ہے، جس کی وجہ سے نوجوان بات بات کے اوپر طلاق کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، بات بات کے اوپر۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بیوی میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے تو کسی اپنے قرب و جوار میں کسی عالم دین کے پاس جا کر اس کا صحیح طریقہ، اسلامی طریقہ جا کر طلاق کے متعلق پوچھ لیا جائے، جس میں مرد کا بھی فائدہ ہو، عورت کا بھی فائدہ ہو، وہ اختیار کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔